एक दफ़ा दूध पाक पढ़ ले सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है सीक्रेट ऑफ रियल सक्सेस। हमने सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे बहुत डिस्कशन किया इससे पहले, 3-4 मेरे ख्याल लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज मैं आपको कामयाबी का असल राज बताऊंगा। हमने बचपन से सुना है कि मेहनत करो, स्ट्रगल करो, कामयाब हो जाओगे। मेहनत और स्ट्रगल की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन याद रखिएगा अगर मेहनत भी है, स्ट्रगल भी है, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल नहीं है, कामयाब नहीं हो सकते। यानी खाली मेहनत का होना काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल जो है वो कामयाबी के लिए अल्लाह के फ़ज़ल का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फ़ज़ल क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज़ फ़ज़ल? क्या होता है फ़ज़ल? अमल होता है ना, उसके 3 दर्जे होते हैं। अमल के 3 दर्जे। एक दर्जा होता है फ़ज़ल, एक दर्जा होता है अदल और एक दर्जा होता है जुल्म। ठीक है, अगर ये 2 पेन खिज़र के हैं और ये एक पेंसिल मेरी है, ये 2 पेन मैंने खिज़र को दे दिए और ये पेंसिल मैंने अपने पास रख ली, तो मैंने क्या किया? अदल किया। यानी ये इसका हक़ था, ये 2 पेन इसके थे, ये पेंसिल मेरी थी, मैंने इसका हक़ इसको दे दिया और अपना हक़ अपने पास रख लिया, मैंने किया अदल। अच्छा, अब ये तीनों पेन जो हैं वो मैं 2 पेंसिल और एक ये 2 पेन और एक पेंसिल ये मैं अपने पास रख लेता हूँ। अब मैंने क्या किया? अब मैंने जुल्म किया। अब ये 2 इसके थे पेन, एक पेंसिल मेरी थी, ये तीनों मैंने इसको दे दिए। समझ आ गई? अल्लाह पाक से ना हमेशा फ़ज़ल की दुआ मांगा करे कि या अल्लाह हमारे ऊपर फ़ज़ल कर, और अल्लाह के अदल से डरना चाहिए। यकीन माने अगर अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमारे से अदल का मुआमला करे ना, तो हम में से कोई भी ना बख्शा जाए। वो किसी बुज़ुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की ना कि अदल करें ता थर थर कंबन, ऊँचियाँ शाना वाले, फ़ज़ल करें ता बख्शे जावन, मैवर गे मुँह काले। तो अगर अल्लाह ने क़यामत वाले दिन अदल से हिसाब लिया ना हमारा, तो फिर हम में से कोई भी नहीं बख्शा जाना। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ फ़ज़ल वाला मुआमला करे। अच्छा, अब कुछ बातें मैं वो बताऊँगा जिससे एक इंसान के ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल होता है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना वो है अल्लाह की मखलूक की खिदमत। कुरान पाक की ना एक मफ़हूम, आयत का एक मफ़हूम है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अगर तू चाहता है कि बरोज़े क़यामत में तेरे साथ अदल के बजाय फ़ज़ल का मुआमला करूँ, तो तू भी मेरे बंदों के साथ अदल के बजाय फ़ज़ल वाला मुआमला कर। यानी जो बंदा अल्लाह के बंदों के साथ अदल के बजाय फ़ज़ल वाला मुआमला करेगा ना, उसी के साथ बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला फ़ज़ल वाला मुआमला करेगा। ठीक है ना? यानी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि फ़ज़ल क्या होता है, तो हमने फ़ज़ल वाला मुआमला करना है, अदल वाली साइड पे नहीं जाना। इसलिए आज से तौबा करें, जुल्म से भी तौबा करनी है और अदल से भी तौबा करनी है। अदल से भी तौबा करके आपने किस तरफ आना है? फ़ज़ल वाली साइड पे। देखें, अगर जुल्म से तौबा करेंगे ना तो जहन्नम से बचेंगे, लेकिन अगर अदल से तौबा करेंगे ना तो हिसाब व किताब से भी बच जाएंगे। ये पॉइंट समझने वाला है। देखिए, आप किसी पे अगर जुल्म करते हैं, क़यामत वाले दिन उसका हिसाब देंगे। अगर जुल्म नहीं करेंगे तो इसका कोई हिसाब नहीं देंगे, लेकिन बाकी अमाल का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। और उसमें हो सकता है गिरफ्त भी हो जाए, बंदा जहन्नम में चला जाए। लेकिन अगर आपने फ़ज़ल किया होगा अल्लाह के बंदों के ऊपर, तो फिर अल्लाह आपको कहते हैं बेहिसाब बख्श देना, तो फिर बाकी गुनाहों से भी बच जाएंगे। फिर आपका हिसाब किताब नहीं होगा। जो जिनका बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिला होगा वो यही लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक किया होगा, अल्लाह की मखलूक की खिदमत की होगी। कहते हैं अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स है जो अल्लाह ताला की मखलूक के लिए फ़ायदा मंद है। अल्लाह उस बंदे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स ने ना बादलों में से आवाज़ सुनी। एक बादल दूसरे बादल से कह रहा है कि फ़लाँ जगह पे एक शख्स है, उसकी फसलें जो है ना वो सूख गई हैं, उसने कहा वहाँ पर जाके बरसो। थोड़ी देर बाद ना वो जो बादल था वो एक पहाड़ के ऊपर बरसना शुरू हो गया। अब वो शख्स सारा मंजर देख रहा था। अब वो ज़ाहिरी बात है, बारिश जो बरसी पहाड़ के ऊपर, उसके साथ पानी अपनी जगह बनाता हुआ चलता गया। वो शख्स पानी के साथ साथ ना पीछे चलता रहा। आगे जाके क्या देखता है, पानी जो है वो एक बाग में जाके गिर रहा है। आगे से एक शख्स जो है वो अपनी फसलों को पानी लगा रहा है। उसने जाके ना उस शख्स से पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जान के क्या करोगे? उसने कहा बता तो सही तेरा नाम क्या है। जब उसने नाम बताया ना वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा यार ये तो वही नाम है जो मैंने बादलों में सुना था। उसने कहा तेरे ऊपर इतना अल्लाह का फजल कैसे हुआ? किस तरह तेरे लिए स्पेशल तेरे लिए बारिश जो है वो बरसाई जा रही है? उसने कहा वैसे तो मैं कोई इतना नेक बंदा नहीं हूँ, ना मेरे कोई ऐसे अमाल है कि मेरे ऊपर अल्लाह का इतना फजल हो। उसने कहा हाँ, एक आदत मेरी है कि जब मेरी फसल पक जाती है मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा वो जो मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए रखता हूँ, एक हिस्सा वो जो मैं अगले साल काश्तकारी के लिए रखता हूँ, और जो तीसरा हिस्सा है वो अल्लाह की मखलूक के लिए रखता हूँ। यानी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने का इतना फ़ायदा है। और दूसरा जो काम जिससे अल्लाह का फजल होता है इंसान के ऊपर, वो है मुआफ़ कर देना, अल्लाह के बंदों को मुआफ़ कर देना। जैसे मैंने आपको कहा ना कि फ़जल जिस बंदे ने अल्लाह की मखलूक के ऊपर फ़जल किया होगा, अल्लाह उसी पे फ़जल करेगा। इसी तरह जिस बंदे ने अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ किया होगा ना, अल्लाह भी उसी को रोज़े क़यामत मुआफ़ करेगा। और इसका बहुत ज़्यादा अजर आप सोच भी नहीं सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना एक दफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे।
सहाबा भी इसी तरह तशरीफ़ फरमा थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना सहाबा से पूछा कि रात को सदका किसने किया था। अब वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक रोब भी था, किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि उठ के बताए, सारे सहमे हुए थे, कोई ना बोला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि भाई रात को सदका किसने किया था, फिर किसी की हिम्मत ना बढ़ी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी दफ़ा फिर फरमाया भाई किसने किया था सदका रात को। एक सहाबी ना डरते डरते कांपते हुए खड़े हुए, उन्होंने कहा प्यारे आका मैंने किया था रात को सदका। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बताते क्यों नहीं, तुमने क्या सदका किया था रात को, तुम्हारे सदक़े का सवाब सारी रात फरिश्ते मदीने से आसमान तक ले जाते रहे हैं। अब वो सहाबी, अब सारे सहाबियों को भी तजस्सुस हुआ भाई को ऐसा क्या सदका था जो सारी रात सवाब जो है वो मदीने से जन्नत में जाता रहा। तो वो सहाबी से जब पूछा ना प्यारे आका ने, तो उन सहाबी ने अर्ज़ की कि प्यारे आका मैं रात को जब सोने के लिए लेटा ना तो मुझे नींद ना आए, मेरा दिल करे कि मैं कोई चीज़ ना अल्लाह के नाम पे सदका दूँ। आप फरमाते हैं कि मैं उठा, मैंने सारा घर देखा, मुझे कोई ना पैसा मिला, ना कोई खाने की चीज़ मिली, कोई ऐसी चीज़ ना मिली जो मैं सदका कर सकूँ। तो उन्होंने फरमाया कि मैं फिर लेट गया दोबारा। कहते फिर दोबारा मेरा दिल करे, दिल जो है ना वो बेचैन हो, फिर दिल करे कि अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ सदका करूँ। कहते फिर मैं उठा, फिर दोबारा मैंने सारी चीज़ें देखी, फिर मुझे कुछ ना मिला। वो साहबी कहते फिर मैं लेट गया। कहते तीसरी दफ़ा फिर बेचैनी हुई, फिर दिल करे कि अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ सदका करूँ। कहते इस बार मैं उठा, मैंने वज़ू किया और मैंने सजदे में सर रख के ना अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह जिसने भी मेरा दिल दुखाया ना, मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है, मैंने उसको मुआफ़ किया, तो भी उनको मुआफ़ कर दे। यानी मुआफ़ी की इतनी फजीलत थी कि सारी रात फरिश्ते ना मदीने से अल्लाह के पास अर्श पे जो है वो सवाब लेके जाते रहते। इतना ज़्यादा ये इसका सवाब है मुआफ़ करने का। लेकिन माफ़ करने के लिए फिर दिल भी नरम होना चाहिए ना। कई लोग अब ऐसे भी होते हैं जिनका दिल तो करता है मुआफ़ करने का, लेकिन दिल इतना सख्त होता है कि माफ़ नहीं कर पाते। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मेरा दिल तो करता, मैं माफ़ करता, लेकिन बस अंदरूनी फीलिंग्स नहीं आ रही माफ़ करने वाली। तो इसका भी आपको एक बता देता हूँ तरीक़ाकार के दिल कैसे नरम होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना एक शख्स हाजिर हुआ, उसने आके अर्ज़ की कि प्यारे आका दिल बड़ा सख्त है, मैं क्या करूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू चाहता है ना कि तेरा दिल नरम हो जाए, तो एक तो यतीम के सर पे हाथ रखा कर और दूसरा यतीम को अपने खाने में शामिल किया कर। आपने फरमाया इससे तेरा दिल भी नरम हो जाएगा और तेरी दुआएँ भी कबूल होंगी। तीसरा काम जिससे इंसान के ऊपर अल्लाह का फजल होता है वो है दुरूद शरीफ की कसरत। जो बंदा दूध पाक की कसरत करता है ना उसके ऊपर अल्लाह का फजल हो जाता है। एक सहाबी ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए, उन्हें अर्ज़ की कि प्यारे आका अगर मैं अपनी दुआ का एक हिस्सा दूध पाक के लिए मुख्तस कर दूँ, यानी अगर दुआ के 4 हिस्से किए जाएँ, एक हिस्सा दुरूद पाक के लिए मुख्तस कर दूँ, 3 हिस्से मैं जो है वो दुआ के लिए मुख्तस कर दूँ, तो मेरे लिए कैसा रहेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तू इसको मज़ीद बढ़ाए ना तो तेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है। तो सहाबी ने अर्ज़ की कि प्यारे आका अगर मैं हाफ़ हिस्सा जो है वो दुआ का दुरूद पाक के लिए मुख्तस कर देता हूँ, हाफ़ जो है वो मैं दुआ कर लिया करूँगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा है, लेकिन मज़ीद बढ़ाए तो तेरे लिए मज़ीद बेहतर है। इसी तरह कहते कहते सहाबी जो है वो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने कहा कि प्यारे आका, अर्ज़ की कि प्यारे आका अगर मैं अपनी दुआ का सारा हिस्सा, यानी जितनी देर दुआ मांगता हूँ उतनी देर दुरूद पढ़ता रहूँ अगर मैं, तो ये मेरे लिए कैसा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू ऐसा करता है तो अल्लाह पाक तेरे सारे गुनाह भी मुआफ़ कर देगा और तेरी सारी मुसीबतें परेशानियाँ भी जो है अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। कहते हैं कुदरत का ना एक कानून है, जो बंदा दुनिया में रोता है ना वो आखिरत में हंसता है, और जो दुनिया में हंसता है ना वो आखिरत में रोता है। लेकिन दरूद पढ़ने वाला दुनिया में भी हंसता है और आखिरत में भी हंसेगा वो, उसके लिए कहते हैं सत्तो ही खैरान है, इधर भी खुशी है और आगे भी खुशी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ना किसी ने कामयाबी का राज पूछा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह कौन नहीं जानता आपको, और आपकी कामयाबी को कौन नहीं जानता। उस शख्स ने ना अर्ज़ की कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह से कि आपने कोई आलिम दीन का कोर्स भी नहीं किया, आप कोई मुफ्ती भी नहीं है, फिर भी लोग आपको अल्लामा कहते हैं। आपकी शायरी के अंदर इतनी तासीर है कि कोई सुन ले तो दिल में बात उतर जाती है, लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। भाई क्या अमल आपने किया, किसकी वजह से इतनी कामयाबी मिली, अल्लाह का फजल इतना ज़्यादा कैसे हुआ। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये काम तब से शुरू हुआ, अल्लाह का फजल होना मेरे ऊपर, जब से मैंने दुरूद पाक की कसरत शुरू की। आप फरमाते हैं जब मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया ना तो अल्लाह पाक ने मेरा दिल और मेरा दिमाग रोशन करना शुरू कर दिया। आप फरमाते हैं कि मैंने लिखना शुरू कर दी, उसकी तादाद कितना होता जा रहा है दुरूद पाक, कहते लाख 2 लाख आहिस्ता आहिस्ता, कहते जब 1 करोड़ दफ़ा मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया ना तो कहते अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर ऐसा फजल किया कि मेरा दिलो दिमाग इतने रोशन हो गए कि जब मैं लिखने के लिए बैठता था ना मेरे ऊपर लफ्ज़ों की बारिश होती थी। किसकी वजह से? दुरूद। यानी उन्होंने अपनी कामयाबी का राज बताया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला ने, का 1 करोड़ दफ़ा मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा और रब ने ऐसी तासीर पैदा की कि लोगों के दिलों में मोहब्बत भी डाल दी और मेरी शायरी में ऐसी तासीर पैदा की कि जो सुनता था ना वो लुत्फ़अंदोज़ होता था। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो आप भी चाहते हैं ना अगर आपके ऊपर अल्लाह का खुसूसी फजल हो
तो फिर दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। और चौथा और आखिरी पॉइंट जिससे अल्लाह का फ़ज़ल एक इंसान के ऊपर होता है वो है माँ बाप की खिदमत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना एक दफ़ा सफ़र पे जाना था, तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मूसा अगर कहते हो तो सवारी का इंतज़ाम कर दूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह अगर सवारी का इंतज़ाम हो जाए फिर तो बहुत बेहतर हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मूसा फ़लाँ गाँव में जाओ, वहाँ पे एक शख्स है मेरा बंदा, उसको जाके बताओ वो तुम्हारे लिए सवारी का इंतज़ाम कर देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुँच गए, जाके अपना तारुफ़ कराया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ मूसा। तो उन्होंने बड़ा रिगार्ड किया, बड़ी इज़्ज़त दी। कब हुक्म करें, क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? आपने फरमाया कि मुझे एक सवारी का इंतज़ाम कर दो। उस शख्स ने ना बादल को इशारा किया, बादल नीचे आ गया, आप उसके ऊपर सवार हुए। जैसे ही बादल थोड़ा गुज्जा गया ना, बड़े हैरान हुए। अल्लाह पाक से सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि या अल्लाह क्या मुआवजा, इतना फजल इसके ऊपर, किस वजह से? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मूसा इसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की है कि जब ये हाथ उठाता है ना तो मैं इसको खाली हाथ नहीं उठाता। ये थी माँ की खिदमत का सिला कि अल्लाह पाक ने इसके ऊपर फजल किया। इसी तरह ना 4 भाई थे, बाप उनका बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। अब एक भाई उसमें से बड़ा अच्छा था, उसने अपने बाकी भाइयों को इकट्ठा किया। उसने कहा भाई बाप हो गया बहुत ज़्यादा बीमार, उसको खिदमत की ज़रूरत है, आज एक फ़ैसला करना है। भाइयों ने पूछा क्या फ़ैसला करना है? उसने कहा फ़ैसला ये है कि अगर मैं बाप की खिदमत करूँगा ना तो मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तुम लोग बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। उन तीनों ने ना एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने कहा भाई बाप तेरा है, प्रॉपर्टी साड़ी। अच्छा वो बच्चा भी यही चाहता था, इसलिए उसने ये डिमांड सामने रखी। इसको पता था कि ये जल्दी से मान देंगे, वो चाहता था कि बाप मेरे हिस्से में आए। अच्छा वो तय हो गया, उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, बाप इसके हिस्से में आ गया, इसने बाप की खिदमत शुरू कर दी। अच्छा कुछ दिन गुजरे, बाप भी बीमार था बेचारा, आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त जब बाप मरने लगा ना, उसने उसको दुआ की कि अल्लाह तेरे पर खुसूसी अपना फजल फरमाए। बाप फोत हो गया बेचारा। कुछ दिन गुजरे ना, वो रात को सोया तो उसके ख्वाब में एक बुज़ुर्ग आए। बुज़ुर्गों ने आके उसके ख्वाब में उसको कहा कि फ़लाँ दरख्त के नीचे ना 100 दिरहम पड़े हुए हैं, वो जाके ले लो। वो सुबह उठा, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, उसको बताया कैसे मुझे ख्वाब आया, 100 दिरहम पड़े हैं, मैं ले लूँ जाके। अच्छा उसने ना बुज़ुर्गों से ख्वाब में ये भी पूछा कि जो ये 100 दिरहम आपने बताए हैं इसमें बरकत है कि सिर्फ कसरत है? तो बुज़ुर्गों ने उसे कहा इसमें कसरत है, बरकत नहीं है। अब जब बीवी से पूछा, बीवी ने कहा भाई घर में तो लाले पड़े हैं, जाके ले आ। लेकिन उसका दिल नहीं माना क्योंकि उसमें कसरत ही बरकत नहीं थी। अच्छा फिर अगले दिन सोया ना, फिर वही बुज़ुर्ग ख्वाब में आए। उन्होंने उसको आके फिर कहा कि फ़लाँ दरख्त के नीचे 10 दिनार पड़े हुए हैं, जाओ जाके ले आओ। उसने फिर बुज़ुर्गों से पूछा कि कसरत है कि बरकत है? बुज़ुर्गों ने कहा इसमें भी कसरत है, बरकत कोई नहीं है। फिर उसी तरह उसने बीवी से पूछा, बीवी ने कहा ले आओ, लेकिन उसका दिल नहीं माना, नहीं गया। फिर तीसरे दिन फिर जब सोया ना, फिर ख्वाब आया, फिर उसी तरह बुज़ुर्गों ने कहा कि फ़लाँ दरख्त के नीचे ना 1 दिनार पड़ा हुआ है, वो ले लो जाके। उसने पूछा कसरत है कि बरकत है? बुज़ुर्गों ने कहा बरकत है इसमें। अब वो सुबह उठा और जाके उसने जनाब वो 1 दिनार ले आया। अगले दिन उसको कोई राशन पानी लेना था, उसने जाके बाज़ार गया, बाज़ार में उसको मछलियाँ नजर आई, 2 मछलियाँ उसने ख़रीद ली उस 1 दिनार से। घर आके जब पेट उसका चाक किया ना मछलियों का, 2 उसमें से मोती निकले, बड़े कीमती। अच्छा वो मोती इतने कीमती थे कि जब वो बाज़ार में रेट लगवाने के लिए गया ना, बेचने के लिए गया, तो उस भला वक्त था। आजकल तो कोई लेके जाए ना, बंदा कहता यार आया थे कुछ नहीं लबना, आया थे फारा गया, यहाँ 10 रुपये लबन गए। वो अच्छा वक्त था, भला वक्त था। वो जिसके पास गया ना, उसने कहा कि इस पूरे बाज़ार में ना कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इसकी कीमत अदा कर सके, इतना कीमती ये जो है ना मोती है। अच्छा चलते चलते बात जो है ना वो बादशाह तक पहुँच गई, जो उस वक्त का बादशाह था। उसने उसको बुला लिया अपने दरबार में। अब जितने हीरे मोती बेचने वाले थे ना तिजारती, उसने उनको भी बुला लिया रेट लगवाने के लिए। अब रेट ही ना लगे, इतनी कीमत थी उसकी। खैर इन शॉर्ट तय करते करते ना ये तय हुआ कि 30 खच्चर, उनके ऊपर जितना सोना लादा जा सकता है लाद के, वो उसकी कीमत मुकर्रर हुई। वो बादशाह ने उसको दे दी, उससे मोती ले लिया। जब वो जाने लगा ना, बादशाह ने उससे पूछा कि भाई तेरे पास कोई ऐसा और भी मोती है? उसने कहा एक और मेरे पास है। बादशाह ने कहा वो भी मुझे दे दे। उसने कहा दे तो मैं दूंगा, लेकिन इस बार रेट मेरी मर्जी का होगा। अब उसने कहा मैं डबल दूंगा। अब 60 खच्चर, उसके ऊपर जितना सोना लादा जा सकता था वो लाद के बादशाह ने उसको दिया। और कहते हैं उस पूरे शहर में बादशाह के बाद वो सबसे अमीर शख्स था। किसकी वजह से? अपनी बाप की खिदमत की वजह से। तो ये माँ बाप की खिदमत का सिला मिला कि जो माँ बाप की खिदमत करता है उसके ऊपर अल्लाह ताला का फजल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया मेहनत जितनी मर्जी कर लो, लेकिन अगर अल्लाह का फजल नहीं है तो कामयाब नहीं हो सकते। अब हमने कौन से 4 काम करने अल्लाह के फजल के लिए? सबसे पहला अल्लाह की मखलूक के साथ अल्लाह की मखलूक के ऊपर फजल करना है, अदल से नहीं पेश आना बल्कि फजल करना है, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या करना है? अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ करना है। तीसरा काम दुरूद पाक की कसरत। अच्छा जी, जो दुरूद पाक की कसरत है ना, वो उलमा फरमाते हैं कि ज़रूरी है कि आप 500 दफ़ा पढ़ो, 1000 दफ़ा पढ़ो। अगर कम से कम मिनिमम भी लिमिट आपने रखनी है 313 दफ़ा, यानी 313 दफ़ा आप डेली अगर पढ़ते हैं ना वो कसरत में आ जाता है।
ये हदीस पाक बहुत सारी है ना, जिसमें बताया कि कसरत से पढ़ोगे तो ये अजर मिलेगा, कसरत से पढ़ोगे फलां अजर मिलेगा। तो वो कसरत की तादाद जो उलमा ने डिसाइड की है ना, वो 313 मरतबा है। यानी आप डेली 313 दफ़ा पढ़ लेंगे तो आप जो जो हदीस है ना उसके बीच में फॉल करेंगे, आपको वो सवाब मिलेगा जो कसरत से पढ़ने वाले को मिलता है। और अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करो ना, तो मैं कहता हूँ कम अज़ कम ना 1000 दफ़ा ज़रूर पढ़ो डेली। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा दूध पाक पढ़ता है वो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसको जन्नत में उसका मकाम नहीं दिखा दिया जाता। ये बहुत बड़ी बात है। कितना टाइम लगता है? अगर आप हर नमाज के साथ भी 200 दफ़ा पढ़ लो ना दूध पाक, तो 1000 दफ़ा हो जाता है। और 200 दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा दूध इब्राहिमी ही पढ़ो, छोटा दूध पाक पढ़ लो। एक बड़ा जामिया छोटे सा दूध पाक है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये मुकम्मल दूध पाक है। और आप इसको 2 से 3 मिनट में 100 दफ़ा पढ़ सकते हो। 5 मिनट में आप मैक्सिमम भी, हार्डली 5 मिनट में आप इसको 200 दफ़ा पढ़ लोगे। और इसका इतना अजर है, मैं इसके बारे में पा रहा था कि ये जो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद एक दफ़ा पढ़ता है उसके ऊपर 70 रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं। छोटा सा दूध पाक है तो 1000 दफ़ा आराम से पढ़ा जाता है। अगर वैसे भी आप नमाज के साथ नहीं भी पढ़ते तो 10 से 15 मिनट में 1000 दफ़ा आप ये पढ़ लोगे। तो डेली की अपनी आदत बनाओ। जितनी मुसीबतें ना, यकीन मानो ये कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। अगर मैं इन तीनों पॉइंट को समराइज़ करूँ ना और इसमें से एक पॉइंट निकालूँ तो वो सबसे बड़ा पॉइंट दूध पाक है। आप कोई भी अमल करते हैं ना, उसका सवाब ज़रूरी नहीं है कि वो कबूल ही हो। हम में से कोई नहीं जानता हमारी नमाज कबूल होती है, हमारा हज कबूल होता है, हम जो किसी के साथ भला करते हैं, कोई सदका खैरात करते हैं, कबूल होते हैं, किसी को नहीं पता। किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, दुरूद पाक की गारंटी है। कोई अमल आप दिखावे के लिए करते हो, कबूल होता है? नमाज दिखावे के लिए पढ़ो, नहीं कबूल होगी। सदका जेन में ये हो कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, लोग मेरी वाह वाह करें, कबूल होगा? नहीं होगा। दुरूद पाक अगर आप दिखावे के लिए भी पढ़ते हो ना कि ये देखें मैं बड़ा नेक हूँ, फिर भी कबूल है। क्योंकि वो दुआ ऐसी है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात के बारे में कहा जाए, या अल्लाह इनका दर्जा बुलंद फरमा, इन पे रहम फरमा,